कई रातों जागना पड़ता है, वैसे कुछ मिलती नहीं है सफलता अचानक। कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अवश्य मिलती है। बिना जुनून का वर्दी नहीं दिला सकता है। बहुत सारे जगह से धक्का खाना पड़ता है, फिर जाके यहाँ तक पहुँचना होता है। 9 साल समय कम नहीं होता है एक तैयारी करने के लिए। ऐसे छात्रों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जागिए, उठिए और हमेशा लग जाइए तैयारी में। जब आदमी जीतता है तो जीत की वजह बताया जाता है और हार के बहाने बनाए जाते हैं। यह अंतिम पड़ाव नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना है। मिले न मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। इसलिए अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक छात्र हैं जिनका नाम है अंकित कुमार, और इस बार ये दरोगा का एग्ज़ाम निकाले। आपको बता दें कि 9 सालों से ये पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, और इनके पिताजी एक किसान है और इनकी माता एक हाउसवाइफ है। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं कि 9 सालों से स्ट्रगल करते हैं, क्या कुछ इनकी कहानी रही। क्या नाम है आपका? जी, अंकित कुमार। अच्छा, 9 सालों से आपने स्ट्रगल कर रहा था, कैसे मतलब यहाँ तक पहुँचे आप? स्ट्रगल करने में बहुत परेशानी होती है, कई रातों जागना पड़ता है, वैसे कुछ मिलती नहीं है सफलता अचानक। कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अवश्य मिलती है। तो बस यही जुनून था हम लोगों को कि करना है, तो किसी तरह कर गए और अच्छे जुनून से। आपको वर्दी दिला दिया? जी ज़रूर, अच्छा, जुनून ही मतलब था। आपके बिना जुनून का वर्दी नहीं दिला सकता है। डिफेंस में जाने के लिए जुनून रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, आपके पिताजी एक किसान है, आपकी माता हाउस वाइफ है। आपने बताया 9 सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा उतने टाइम बहुत में? परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है। आप समझ ही चुके होंगे एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है। बहुत सारे जगह से धक्का खाना पड़ता है, फिर जाके यहाँ तक पहुँचना होता है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, क्योंकि 9 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। 9 साल समय कम नहीं होता है एक तैयारी करने के लिए, लेकिन फिर भी एक मंजिल के पड़ाव में छोटी सी उपलब्धि है। अच्छा, कितनी बार आपने एग्जाम दिया था दरोगा का? दरोगा के लिए मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में निकला है। जी, अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपना मेरिट लिस्ट में देखे होंगे कि आपका हो चुका था, कितनी ज़्यादा आपको खुशी हुआ? बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे हम, क्योंकि हमको पता था हमने बहुत सारा टाइम खर्च कर चुका है। 9 साल एक दरोगा के एग्ज़ाम में खर्च करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं माना जाए मेरे ख्याल से। अभी और ज़्यादा कुछ करना है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, आपके पिताजी एक किसान हैं। जब आपके पिताजी ये बात सुने होंगे कि मेरा बेटा एक दरोगा बन गया, तो क्या पिताजी का रिएक्शन क्या था? ये फैमिली में जो भी है, माता आपकी हाउस वाइफ है, क्या रिएक्शन था? थोड़ा फेस ऊपर कर लीजिए। देखिए, हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी थी नहीं, लेकिन घर वाले को जो उम्मीद था तो कुछ ज़्यादा बहुत खुश थे वो सब, कि चलो किसी तरह हो गया अब। अच्छा, घर वाले मतलब जो उम्मीद लगा के बैठे थे आपसे, आपने उस पर जी खरा ज़रूर उस उम्मीद पे खरे उतरे, लेकिन बहुत सारा समय खर्च हो गया, लेकिन खरे ज़रूर उतर गए अंतिम में। अच्छा, आपने 9 साल स्ट्रगल किया। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो 1-2 सालों के बाद वो पीछे हट जाते हैं, मनोबल उनका टूट जाता है, वो हट जाते हैं। तो वैसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे छात्रों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जागिए, उठिए और हमेशा लग जाइए तैयारी में। अंतिम कुछ भी नहीं होता है ज़िंदगी में, एक बार और कोशिश करिए, हमेशा आप जीतेंगे। कहा जाता है जब आदमी जीतता है तो जीत की वजह बताया जाता है और हार के बहाने बनाए जाते हैं। इसलिए अब बहाने नहीं बनाना है, एक वजह खोजिए और जीतिए। अच्छा, एक बात बतलाइए, आपने 9 सालों से आपने स्ट्रगल कर रहा था, जब आपने रिजल्ट देखा होगा तो आपके अंदर कितनी खुशी थी? देखिए, हम तो रिज़ल्ट के लिए पहले ही श्योर थे कि मेरा रिज़ल्ट होना ही है ना है, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो हमको यह पता था कि हम कहाँ तक और पहुँचेंगे। खुद पे कॉन्फिडेंस था? खुद पे कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बहुत कॉन्फिडेंस था। एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही निकले मुझे पता था कि मेरा रिज़ल्ट होना है बस। अच्छा, तो अब तो आप दरोगा बन गए, अब आगे की क्या प्लानिंग है? और आगे की प्लानिंग आगे है क्या, बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है और आगे तैयारी करना है। अभी यहीं नहीं रुकना है, यह अंतिम पड़ाव नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना है। इससे आगे भी जाना है? जी ज़रूर, आगे क्या बनना है? बीपीएससी क्वालिफाई करना है? बीपीएससी यूपीएससी जो भी हो सब ट्राई करना है। अब मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। जो मिलने का होगा वो मिलेगा, नहीं मिलने का होगा नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने ऐसा, आप तो दरोगा बन चुके हैं आप। जिस दिन आपने अपना आप रिजल्ट देखे होंगे तो आपने सोचा होगा ना कि मैंने दरोगा बन गया, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ?
मतलब कुछ एम होगा ना जीवन में कि मतलब दरोगा बनने के बाद मैं इस टाइप से मतलब सेवा करूँगा, ये क्या? एक देखिए, जो कानून होता है उस कानून को हमेशा पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी जो होता है वह कानून के अनुसार ही चलता है। तो इसके लिए हम लोग जब इतने दिनों से किए हैं तो ये तो होना ही चाहिए कि कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे। जो हम लोगों का प्रशासनिक कार्य होगा उसको अच्छी तरह से किया जाए, यही सब सोच है। चलिए, तो अभी आपने सुना, मेरे साथ एक छात्र थे जिनका नाम अंकित है। इनके पिताजी एक किसान है और माता हाउसवाइफ है। आपको बता दें कि 9 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे और 9 सालों का स्ट्रगल करने के बाद इनको सेकंड अटेम्प्ट में इनको दरोगा की वर्दी मिला। और आपको बता दें कि इनका कहना है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है और जो कोशिश करेगा आज न तो कल उसको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी इन तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।